देखिए, जन्माष्टमी का पर्व हम सबको मनाना है। भगवान कृष्ण जैसा अवतार और भगवान कृष्ण जैसी कृपा किसी अन्य देवी देवता से संभव नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं, एते चांश कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कैसे मनाएंगे जन्माष्टमी? प्रातः काल स्नान करके जन्माष्टमी के व्रत का या पूजा का संकल्प लेंगे कि आज मैं जन्माष्टमी का पर्व मनाऊंगा या मनाऊंगी, व्रत रखूंगा या रखूंगी। अगर व्रत रखते हैं तो दिन भर जल पीकर, दूध या जूस पीकर और फल ग्रहण करके आप व्रत रख सकते हैं। सात्विक रहिएगा जितना संभव हो। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण के जन्म हो जाने के बाद ठीक 12 बजे उनका जन्म होगा। उसके बाद उनकी मेटल की मूर्ति, धातु की प्रतिमा एक बड़े पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा यानी शक्कर से और अंत में घी से स्नान कराएंगे। इसको पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद भगवान को जल से स्नान कराएंगे और शरीर पोंछ करके पीले वस्त्र धारण करवा के उनको झूले में बैठा देंगे। जो वस्तुएं आप अर्पित करेंगे वो शंख में डालकर अर्पित की जाएंगी या चांदी के कटोरी में भरकर तब अर्पित की जाएंगी। भगवान को जब आप स्नान करा लेंगे जल से, पीला वस्त्र पहनाएंगे, पुष्प और प्रसाद अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान को झूले में बैठाकर झूला झुलाएंगे। भगवान कृष्ण को झूला झुलाना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जो पूरी सृष्टि को झुला रहा है, घुमा रहा है, आपको उसे झुलाने का अवसर मिले। कितने निकट हैं आपके भगवान, कितने करीब हैं आपके और कितनी निकटता से आप उन्हें झूला झुलाएंगे, ये भाव जितना प्रबल होगा उतना ही कल्याण होगा। झूला झुलाकर प्रेम से अपनी मनोकामना कहिए, अगर आपको याद रहती है तो। क्योंकि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है ना, और जब झूला झुलाते हैं तो उनकी मूर्ति में भी एक अलौकिक तेज आ जाता है और भक्त उसी को देखते रह जाते हैं, बाकी उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। तो झूला झुलाकर अगर संभव होगा तो प्रेम से अपनी मनोकामना कहिएगा। वो कृष्ण हैं ही, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। भगवान कृष्ण को आप बहुत सारे तरीकों से प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे उनकी पूजा जितनी आनंददायक है, जितनी ज्यादा रस वाली है, उतनी किसी देवी देवता की नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, कर्षयते इति कृष्णः। जो दुनिया को आकर्षित करें वो कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण का नाम भी आप जप सकते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर सकते हैं। जीवन में प्रेम और आनंद के लिए मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को अगर आप गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जन्माष्टमी के अवसर पर करिएगा। अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं
जहां से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, अंधकार ही अंधकार है, तब आप जन्माष्टमी के अवसर पर द्रौपदी द्वारा की गई भगवान कृष्ण की स्तुति करिएगा। शरणागत भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा के पहले ये प्रार्थना करिएगा कि मैं आपकी शरण में हूं, और फिर द्रौपदी के द्वारा किया गया भगवान कृष्ण की स्तुति, इसका पाठ करिए। अचूक स्तुति है, कभी भी फेल नहीं होती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।